ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो का टॉपिक लाई हूँ वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, क्योंकि कमेंट्स में मैं देख रही हूँ कि लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम डीएम की डीपी देख रहे हैं, डीएम का लास्ट सीन देख रहे हैं, तो इससे उसे कैसे एनर्जी मिल रही है, सो एंड सो। इस तरह के क्वेश्चंस जो ये बता रहे हैं कि आप अभी भी इस जर्नी को समझे ही नहीं हैं। अगर आप डीएम पर ही अटके हुए हैं अभी भी, तो इसका मतलब अभी तक आपने इस जर्नी को अच्छे से समझा ही नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन था सब्सक्राइबर का कि क्या हम डीएम की डीपी को देखते हैं तो उससे कैसे पता चलेगा या उसे कैसे एनर्जी मिलेगी, वो क्यों रन करेगा। वो रन करता है आपकी एनर्जी से जो आप उसे दे रहे हैं। ठीक है। आप बेशक थॉट्स के थ्रू दे रहे हैं, लास्ट सीन देख रहे हैं, तो भी आप एनर्जेटिकली उस पर्सन को एनर्जी दे रहे हैं, वो आपसे रन करेगा। और एक चीज़ जो बिगेस्ट ब्लॉक, जो मेरा मेन टॉपिक है इस वीडियो का, ये शो कर रहा है इसके थ्रू कि आप अभी भी को डिपेंडेंट हैं अपने डीएम के ऊपर। को डिपेंडेंसी सबसे बड़ा ब्लॉक होता है यूनियन के लिए। इसको हील करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। आप डीएम के डीपीज़ के लिए डिपेंडेंट हो कि जब तक आप उनकी पिक नहीं देखोगे आपको नींद नहीं आएगी। सुबह उठना है तो उनका लास्ट सीन देखना है, दिन में 2 बार उनकी डीपी देखनी है, तभी आपका थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ये सब आप का जो इनर वर्क है वो बेकार जा रहा है, क्योंकि आप अपने इश्यूज़ पे तो काम ही नहीं कर रहे हो। इनर वर्क के साथ साथ आपको अपने इश्यूज़ भी तो हील करने हैं। को डिपेंडेंसी एक ऐसा इशू है जिसको हील करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब हम कॉन्शियसली इस पर काम करते हैं तो हम इसको अच्छे से हील कर लेते हैं। लेकिन आप समझे तो सही कि को डिपेंडेंसी एक्चुअली में है क्या। आप अपने इमोशंस के लिए डिपेंडेंट हो अपने पर्सन पे, अपने थॉट्स के लिए। तो आपको इन चीज़ों पर डिपेंड नहीं होना है, आपको इंडिपेंडेंट बनना है, इमोशनली फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनना है। अगर आप अपने हैप्पीनेस के लिए दूसरे पर डिपेंड कर रहे हो, इसका मतलब ये को डिपेंडेंसी का इशू आप में अभी भी है कि जब तक आप पर्सन की डीपी नहीं देखोगे, उनका लास्ट सीन नहीं देखोगे, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी नहीं, आपका पूरा दिन बेकार जा रहा है। ये सिर्फ ऑब्सेशन है आपका कि आपको उसकी डीपी देखनी है, उसका लास्ट सीन देखना है, और यहीं से आप उनको एनर्जी देते हो और वो आपसे रन करते जाते हैं। आपको अपने इस ऑब्सेशन के इशू से बाहर आना है, इंडिपेंडेंट बनना है, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना है, अपनी हैप्पीनेस के लिए खुद पर डिपेंड करना है, अपने इमोशंस के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं करना कि कोई पर्सन आपको रिस्पॉन्स देगा या आपको वैलिडेशन देगा तभी आप खुश होंगे। आपको अपनी हैप्पीनेस के लिए खुद पर डिपेंड करना है, सेल्फ वर्थ में आना है, सेल्फ वर्थ को जानना है। तभी तो कहा जाता है ना, सेल्फ लव कीजिए। सेल्फ लव करेंगे तभी आप इस को डिपेंडेंसी के इशू से बाहर आ पाएंगे। आपको फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट बनना है। जब तक आप इस को डिपेंडेंसी के इशू को हील नहीं करेंगे, आपका पर्सन भी आपको मिरर करेगा, वो भी किसी और पे डिपेंडेंट रहेगा। और एक क्वेश्चन किसी सब्सक्राइबर का था कि डीएम को थर्ड पार्टी से कैसे बाहर निकालें। दोस्तों, मैं आपको कितनी बार समझा चुकी हूँ। सबसे पहले तो उसके कर्मा अगर उस थर्ड पार्टी से जुड़े हैं तो वो उसके साथ अपने कर्मा क्लियर करेगा। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। यूनिवर्स उसके कर्मा वहाँ क्लियर करवाएंगे तभी वो थर्ड पार्टी से निकलेगा। और दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, यही को डिपेंडेंसी।
आप अपने इमोशंस के लिए अपने डीएम पे डिपेंड कर रहे हो, अपने वैलिडेशन के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए अपने डीएम पर डिपेंडेंट हो गए हो इमोशनली। आपका पर्सन आपको मिरर करते हुए थर्ड पार्टी पर डिपेंड रहेगा, ठीक है। वो इमोशनल अपने इमोशंस के लिए थर्ड पार्टी की तरफ देखेगा, थर्ड पार्टी पर किसी न किसी पर किसी तरीके से वो भी डिपेंडेंट ही रहेगा। जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं बनते तब तक आपका पर्सन इंडिपेंडेंट नहीं बनेगा, और जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं बन पाएगा, अपने इमोशनली स्ट्रांग नहीं बन पाएगा, वो आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। तो सबसे पहले इस कोडिपेंडेंसी से बाहर आइए। ये बहुत बड़ा ब्लॉक होता है यूनियन के लिए, जो काफ़ी लोग इसे समझ ही नहीं पाते हैं। और अगर अभी तक आप लोग अभी डीएम के ही इर्द गिर्द घूम रहे हैं तो इसका मतलब अभी तक आपने जर्नी पर कुछ सीखा ही नहीं, ठीक है। आप इस जर्नी को समझें, इस पर चलें, खुद पर काम करें। इनर वर्क करना है। इनर वर्क के साथ साथ अपने इश्यूज़ भी हील करने हैं, जो हमारे अंदर इश्यूज़ हैं, कोडिपेंडेंसी है, ठीक है, नीडीनेस से ऑपरेट करना। क्यों आपको नीड है उस पर्सन की, कि नीड मुझे जब तक मैं उसकी डीपी नहीं देखूंगी तो मैं तो रात को नींद भी नहीं आ पाएगी मुझे। क्यों सोचते हैं आप लोग इस तरह से? आपको यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाना है, डिवाइन में मर्ज होना है। आपका पर्सन अपने आप आपकी तरफ आएगा। अगर आप अपने पर्सन की तरफ देखते रहोगे वो थर्ड पार्टी की तरफ ही देखता रहेगा। आप अपना कॉन्सेंट्रेट डिवाइन की तरफ ले जाएंगे तब आपका पर्सन आपकी तरफ देखना स्टार्ट करेगा। ये बात आप ध्यान से समझ लें, ठीक है। आपको अपना कॉन्सेंट्रेट डिवाइन के साथ बनाना है, वहाँ ले जाना है, डिवाइन की तरफ अपना ध्यान लगाना है। डीएम छोड़कर डिवाइन कीजिए। डिवाइन में मर्ज होना है हमें। डीएम अपने आप ही आपके पास आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है जब लोग इस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि क्या डीएम की डीपी देखना, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड कि हो सकता है वो इस जर्नी में नए हों, बट कुछ पुराने सब्सक्राइबर भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उनको इस जर्नी को अच्छे से समझना चाहिए कि जर्नी एक्चुअल है क्या। ये जो जर्नी है हमारी डिवाइन तक जाने की जर्नी है। आपको अपने इश्यूज हील करने हैं। इस कोडिपेंडेंसी के इशू से बाहर आइए कि अपने इमोशंस के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए आप डीएम के ऊपर डिपेंडेंट हो। उसकी डीपी देखनी है आपको, उसका लास्ट सीन देखना है आपको। आप अपना पूरा फोकस खुद पर लगाइए, डिवाइन में ध्यान लगाना है पूरी तरह, अपनी लाइफ की ग्रोथ पर ध्यान लगाना है। अपने इश्यूज़ को हील कीजिए, एक प्योर फॉर्म में आपको आना है। सोल जर्नी है ये, नॉर्मल रिलेशनशिप्स की जर्नी नहीं है ये। समझिए इस चीज़ को, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को इस जर्नी को अच्छे से समझना है पहले। तो आई होप जिन लोगों को अभी कन्फ्यूजन्स है, अभी उनकी कन्फ्यूजन्स दूर हो गई होंगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।